इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो हमारा बिंदु है ये कौन सा है, 1, -5 का, और इसका नाम क्या है, A। ऐसे ही जो दूसरा बिंदु है वो मान लीजिए हमारा ये है, और ये क्या है, -4, 5 का, और इसका नाम B है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसको कोई एक बिंदु x अक्ष से विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि वो बिंदु हमारा ये है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, और हमें इस बिंदु का निर्देशांक भी बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि हम इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो ये बिंदु है ये इस रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब ये हमने k अनुपात 1 क्यों माना है, ये मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम k अनुपात 1 ही मानते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसका निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। तो हम इसके निर्देशांक को क्या करेंगे कि x, 0 मान लेंगे, क्योंकि ये हमारा x अक्ष से विभाजित होता है। तो x का मान इसमें इस बिंदु का कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि ये हमारा x अक्ष से विभाजित होता है, इसीलिए, ठीक है। अब इस बिंदु का नाम दे देते हैं, ये हम नाम दे देते हैं इसका P। तो ये हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमने माना है। हमने क्या माना है कि जो हमारा बिंदु है, कौन सा बिंदु, जो P वाला, यानी कि ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक x, 0। तो ये बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये बात हमने मान लिया है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। जो हमने माना था वो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिख लेना है। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र द्वारा क्या होता है, हमारा विभाजन सूत्र होता है हमारा m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस m2, और दूसरा क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए अब विभाजन सूत्र द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बिंदु है इसका हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये हमारा बिंदु क्या है, ये है P, इसका निर्देशांक x, 0 है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम जो m1 है, m1 का मान क्या है, ये हमारा होता है m1 और ये होता है m2। तो देखिए m1 क्या है, k, तो m1 की जगह पर k लिखा, और फिर x2 क्या होगा हमारा, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2, तो x2 है -4, ठीक है। और फिर प्लस में m2 क्या है, 1, और x1 ये हमारा x1 है, तो ये 1 बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ऐसे इसमें m1 हमारा है k, y2 क्या है, y2 है ये यानी कि 5, प्लस m2 क्या है 1, और y1 ये है -5 बटे में ये m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा होता है इससे x का मान निकलता है, तो इसको हम x के बराबर में रख देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा k का -4 से गुणा होगा तो -4k आएगा, और ये 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटे में k प्लस 1। इधर ये जो होता है इससे हमारा y का मान निकलता है, तो इसको हम y के बराबर में रख देंगे। तो इधर k का 5 से गुणा करेंगे तो 5k, ये प्लस माइनस माइनस, और 1 का 5 से करेंगे तो 5 बटे में k प्लस 1, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन सुनिए। यहाँ पर देखिए x है और इसमें भी हमारा k है, यानी कि कितने चर हो गए, 2 चर हो गए और दोनों अलग अलग हैं। तो अगर 2 चर हैं तो इसमें हमारा आगे सॉल्व करना तो मुश्किल है, यानी कि ये हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें 2 चर हैं। तो इसीलिए इसको हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर y है तो देखिए y का मान हमें पता है, ये जो हमारा निर्देशांक है x, 0, तो इसमें ये x का मान है, ये y का, तो y का मान क्या है, 0 है। तो हम इस y की जगह पर 0 रखेंगे। बराबर में ये है 5k - 5 बटे में ये k + 1। अब देखिए ये k + 1 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो जब k + 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा। बराबर में इधर 5k - 5। अब देखिए ये -5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, +5, इधर क्या बचेगा, 5k। अब यहाँ से ये जो हमारा 5 है ये एज इट इज आ गया, ये 5 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा तो इधर हमारा k बचेगा। अब 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि k का मान 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने k का मान निकाल लिया। अब देखिए हम इस k का मान इसमें रख देंगे तो हमारा x का मान भी पता चल जाएगा। तो x बराबर में ये -4 गुणा में k है, k का मान 1 प्लस में 1 बटे में ये k यानी कि 1 प्लस में 1। तो यहाँ से अब देखिए ये x बराबर में -4 का 1 से गुणा करेंगे तो -4 आएगा, प्लस में 1 बटे में 1 + 1 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा x का मान क्या आ जाएगा, -4 + 1 माइनस प्लस माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा बटे में क्या है 2। तो यहाँ से हमारा x का मान -3/2 आ गया और k का मान 1 आ गया। तो देखिए हमने जो अनुपात है वो क्या माना था, हमें सिर्फ अनुपात और निर्देशांक पूछा गया था, ये जो बिंदु है इसका। तो अनुपात को हमने माना था k/1 और k का मान हमारा 1 आया है, अनुपात में ये 1, तो ये हमारा अनुपात आ गया। यानी कि ये जो बिंदु है ये इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करती है। अब हमें निर्देशांक भी बताना है, यानी कि जो हमारा ये बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है वो भी बताना है। तो निर्देशांक को हमने क्या माना था, x, 0। तो x का मान हमारा क्या आया है, -3/2 और y का मान तो 0 ही है। तो ये हमारा दूसरा आंसर है, यानी कि निर्देशांक है इस बिंदु का। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।